जब भी आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो SGOT एक ऐसा मार्कर है जो आपको बता सकता है कि आपकी लीवर या फिर बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो आज इस वीडियो में अगर आपका SGOT बढ़ा हुआ है तो इस बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियों के बारे में आपको इंडिकेट कर सकता है। सबसे पहले SGOT एक लीवर का टेस्ट है। लीवर के टेस्ट से मतलब ये है कि जब भी आप LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो उसका एक कंपोनेंट SGOT होता है। SGOT हमारी बॉडी में एक एंजाइम हम मान सकते हैं। देखिए, आपकी लीवर जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं, जिसे लीवर के सेल्स हम बोल सकते हैं, उससे मिलकर बना है। लीवर का सेल जो है वो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों में मददगार होता है। बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसा फूड है जो कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर करता है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्रीशन का काम जो है वो भी लीवर कर रहा है। अब जितने भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आते हैं या तो वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं और लीवर के थ्रू भी वो एक्सक्रीट होते हैं। देखिए, अब ये सब जो काम है ये हिपैटोसाइट्स करते हैं। हिपैटोसाइट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं लीवर के। हिपैटोसाइट्स का मतलब क्या है? ऐसे सेल्स जो लीवर के फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये हिपैटोसाइट्स टूटता है कोई भी इंजरी की वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से, अगर हिपैटोसाइट जो सेल है उसे टूट रहा है वो, और वो टूटने के बाद कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। पहला एंजाइम SGOT, दूसरा एंजाइम SGPT। SGOT एंजाइम जब आपके हेपेटोसाइट से निकल जाता है, जब आपके हेपेटोसाइट्स टूटे, एंजाइम बाहर निकला और वो ब्लड में फैलने लगता है। जब आप लीवर का टेस्ट कराते हैं तो आप देखते हैं कि आपका SGOT रेज्ड आया हुआ है, मतलब बढ़ा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके जो हिपैटोसाइट्स हैं, मतलब आपके जो लीवर के सेल्स हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, और इसकी वजह से आपका SGOT बढ़ा हुआ है। देखिए, अगर सेंसिटिव टेस्ट बोले तो हम SGOT को नहीं बोल सकते, क्योंकि SGOT बहुत सारी और कंडीशंस में भी बढ़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर आपको कोई कार्डियक इंजरी हुई है, मान लीजिए आपकी इस्चेमिक स्ट्रोक, या फिर आप मान लीजिए आपका जो हार्ट है उसके पास अच्छे से ब्लड वेसल्स जो है वो अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, उस वजह से भी जब मसल टूटती है तब भी SGOT रिलीज होता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी मसल स्केलेटल की, जो मतलब जिससे आपका पूरा स्केलेटन बना है, उसमें कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाए, वहाँ पे भी SGOT रिलीज होता है। आप काफ़ी बार देखेंगे कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है, जिसकी वजह से लीवर में अच्छे से ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, या बॉडी टिश्यूज़ में भी अच्छे से ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, उस टाइम पर भी हिपैटोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं। ये एक जनरलाइज टेस्ट है जो कि या तो आपको ये बता सकता है कि आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, या ये बता सकता है कि आपके स्केलेटल मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है। यह इसका भी इंडिकेशन हो सकता है कि आपको कार्डियक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसका भी इंडिकेशन है कि अगर आपके शरीर में हाइपोटेंशन है, कम ब्लड जा रहा है हिपैटोसाइट तक, उस वजह से भी SGOT आपका इंक्रीज हो सकता है। अब आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि ऐसी काफ़ी लीवर की इंजरीज होती हैं जिसमें हिपैटोसाइट्स जो डैमेज होते हैं उसकी वजह से आपका SGOT बढ़ा हुआ आता है। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले, अगर आप कोई भी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग ले रहे हैं, उस वजह से आपके बहुत सारे हिपैटोसाइट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी आपका SGOT रेज्ड आ सकता है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत दिनों तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब पेन किलर्स, पैरासिटामोल, या बिन किसी काम के दवाइयाँ लेते रहते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और आप दवाई लेने लग जाते हैं, ऐसे टाइम पर भी आपके जो हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और ऐसे समय पर आपका SGOT रेज्ड आ सकता है। देखिए, तीसरा कंडीशन, अगर आप कोई भी टॉक्सिक मटेरियल अगर आपके लीवर के पास बार बार आ रहा है, फॉर एन एग्जांपल अल्कोहल,
ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से हमारे जो लीवर के हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, उस वजह से भी आपका SGOT रेज्ड हो सकता है। लास्ट जो मैं अभी कंडीशन बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारी कंडीशंस है, मेन मैंने आपको बता दी है। एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये टेस्ट बहुत ज़्यादा कराया जाता है, वो है हेपेटाइटिस। किसी भी वजह से आपकी लीवर की जो सेल्स हैं, जो हिपैटोसाइट सेल्स हैं, जो कोशिका है जो कि सारा काम संभाल के रख रही है आपके लीवर का, अगर उन हिपैटोसाइट्स का डैमेज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किसी भी इंजरी की वजह से हो रहा है, या उनमें सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन जिसे हम कहते हैं, जिसको एक बीमारी को बोलते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन एक मोर कॉमन जो हेपेटाइटिस देखा जाता है वो देखा जाता है आपको वायरल हेपेटाइटिस। जो वायरल हेपेटाइटिस है उसके अंदर भी आपके हिपैटोसाइट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, उस वजह से ये एंजाइम निकल रहा होता है आपके ब्लड में, और इस वजह से आपका SGOT रेज्ड आता है। देखिए, SGOT तो एक बहुत छोटा सा इंडिकेटर है जो कि बता सकता है कुछ तो प्रॉब्लम है शरीर में, क्योंकि ये प्रॉपर स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है लीवर का। इसलिए एक बेटर इंडिकेशन जो माना जाता है वो माना जाता है SGPT। अगर आपको SGPT के बारे में जानना है और इनका जो रेशो है वो क्या होता है, उससे हमें कैसे डायग्नोस होगा कि आपको लीवर का ही कुछ प्रॉब्लम है क्या, कहीं फैटी लीवर तो नहीं है, अगर आपको इन सब जानकारियाँ जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।